तो लीजिए आ ही गया वो ट्रेलर जिसका मुझे लगता है बहुत लोगों को इंतजार था। हाँ बिल्कुल, बागी 4 बॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन फिल्म और ट्रेलर आते ही ना एकदम चर्चा शुरू हो गई है हर तरफ। होनी थी। एक्शन फिल्मों के शौकीनों के लिए तो ये मतलब बड़ा इवेंट होता है, और बागी फ्रेंचाइजी का अपना एक फैन बेस है। तो आज हम सोच रहे थे कि इसी ट्रेलर पे थोड़ी गहराई से बात की जाए। हमारे पास एक डिटेल लेख है जो इसके लॉन्च और इसमें क्या क्या है उस सब पर बात करता है। हाँ, तो मतलब हम इस लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेलर का क्या इशारे दे रहा है, कहानी कैसी होगी, एक्शन का लेवल क्या है, कौन कौन है फिल्म में, ओवरऑल फील क्या है। और ये भी कि ये ट्रेलर इतना खास क्यों लग रहा है, क्या है इसमें जो इतनी बातें हो रही हैं। सही। देखिए, ट्रेलर खोलते ही जो पहली फीलिंग आती है ना, वो है इंटेंसिटी। बहुत ज्यादा। हमारे सोर्स आर्टिकल में इसे हाइपर वायलेंट कहा गया है, अति हिंसक। बिल्कुल, और ये शब्द शायद कम पड़ जाए। हाँ, मतलब फिट बैठता है एकदम। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इस हाइपर वायलेंस वाले एंगल से। लेख क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है। लेख साफ कहता है कि ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये ओवर द टॉप वायलेंट है, हद से ज्यादा। मतलब सोर्स का विश्लेषण है कि विजुअल्स बहुत ग्राफिक है, जैसे खून खराबा, शायद कुछ लोगों को देखकर अच्छा ना लगे, विचलित हो जाएं। हाँ, वो दिखता भी है। लेख में कुछ सीन्स का जिक्र है, जैसे टाइगर श्रॉफ दुश्मनों को काट रहे हैं, सर कलम कर रहे हैं। एक सीन तो वो भी है ना जिसमें किसी को 2 हिस्सों में चीर देते हैं। जी हाँ, लेख के हिसाब से ये वायलेंस का एक अलग ही लेवल है। शायद फ्रेंचाइजी में भी पहले ऐसा ना दिखा हो। और सिर्फ टाइगर ही नहीं, संजय दत्त का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, लेख बताता है कि एक सीन है जहां संजय दत्त का किरदार वो कटी हुई उंगलियों के गुच्छे से खेल रहा है। अजीब सा, डरावना सा सीन। ओ, तो सोर्स का मानना है कि मेकर्स शायद जानबूझकर इस एक्सट्रीम वायलेंस को फिल्म का एक यूएसपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प है कि इसमें सोनम बाजवा का भी नाम है। उनको ऐसे रोल्स में कम ही देखा है। हाँ, लेख इस पर भी पॉइंट आउट करता है। ट्रेलर में उनका एक सीन है जिसमें वो किसी गुंडे को चाकू मार रही हैं। तो मतलब हिंसा चौतरफा है। लेख का शब्द इस्तेमाल करूं तो हत्याओं का बेरोक-टोक सिलसिला। कुछ ऐसा ही लग रहा है। सोर्स के मुताबिक फिल्म इस मामले में पीछे नहीं हट रही। अच्छा, ये तो हुई वायलेंस की बात, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन कहानी, इस मारकाट के बीच कहानी क्या है? लेख कुछ बताता है? हाँ, बताता है, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि टाइगर श्रॉफ का किरदार एक नेवी ऑफिसर का है। ओके। और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अलीशा, उसकी यादों से परेशान है। ये रोल हरनाज संधू कर रही हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है शायद। ये तुम्हारे मन का वहम है। क्या? मतलब वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती? ट्रेलर तो यही इशारा दे रहा है। सोर्स के अनुसार अब ये सच है या कोई और चाल, वो फिल्म देखकर पता चलेगा। लेकिन ये पॉइंट कहानी को उलझा देता है। बहुत ज्यादा। तो फिर ये सब मारकाट क्यों? यहीं पर संजय दत्त का किरदार आता है। लेख हिंट देता है कि शायद संजय दत्त के किरदार ने ही अलीशा को मारा था, बहुत बेरहमी से। लेकिन अगर अलीशा है ही नहीं तो? एग्जैक्टली, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ लड़की का वजूद ही सवाल में है, दूसरी तरफ उसकी मौत का बदला लेने के लिए हीरो इस हद तक जा रहा है। सोर्स इसी विरोधाभास को कहानी का कोर बता रहा है। और इसमें सौरभ सचदेवा भी हैं शायद। हाँ, उनका भी जिक्र है। लेख कहता है कि ट्रेलर में उनके लुक और एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो नेगेटिव रोल में हो सकते हैं, शायद संजय दत्त के साथ हों। तो मतलब लेख कह रहा है कि एक तरफ तो एक्सट्रीम वायलेंस है, लेकिन दूसरी तरफ मेकर्स इसे एक प्रेम कहानी की तरह भी दिखा रहे हैं। हाँ, केंद्र में एक प्रेम कहानी। ये कॉम्बिनेशन, मतलब इतना वायलेंस और फिर लव स्टोरी, इसी पर सोच सवाल उठा रहा है। और वो टैगलाइन, यहाँ हर आशिक एक विलन है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोर्सेज से सिर्फ एक कैची लाइन नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि ये शायद कहानी की थीम की तरफ इशारा है। मतलब क्या प्यार ही विलन बनाता है या प्यार करने वाले ही असल में विलन हैं? कौन जाने। लेख के अनुसार ये टैगलाइन और वो अलीशा के ना होने वाली बात, ये दोनों मिलकर कहानी को बहुत पेचीदा बना देते हैं। क्या ये सिर्फ बदला है या कुछ और गहरा है, कोई साइकोलॉजिकल एंगल? सोर्स इसी पॉसिबिलिटी पर जोर दे रहा है कि शायद आशिक और विलन के बीच की लाइन बहुत धुंधली है इस कहानी में, और यही चीज इसे आम एक्शन फिल्मों से अलग कर सकती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, चलिए अब कास्ट और क्रू पर आते हैं। सोर्स ने इस पर भी काफी कुछ बताया है। टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त तो हैं ही। हाँ, और लेख कहता है कि इन दोनों का आमना सामना स्क्रीन पर देखना मजेदार होगा, एक बड़ा आकर्षण। बिल्कुल। और फीमेल लीड्स में हरनाज संधू और सोनम बाजवा। जी,
सोर्स इन दोनों के रोल्स को भी महत्वपूर्ण बता रहा है और सपोर्टिंग कास्ट भी काफी सॉलिड है। श्रेयस तलपड़े, सौरभ सचदेवा, उपेंद्र लीमय अच्छे एक्टर्स हैं। हाँ, ये नाम फिल्म को एक वजन देते हैं। बिल्कुल, सोर्स के मुताबिक ये कास्टिंग फिल्म के लिए एक मजबूत प्लस पॉइंट है। और पर्दे के पीछे मतलब डायरेक्टर, राइटर। हाँ, तो देखिए, लेखक और निर्माता तो साजिद नाडियादवाला है। उनका बागी फ्रेंचाइजी से पुराना नाता है। हाँ, वो तो है ही। सोर्स कहता है कि उनकी मौजूदगी एक्शन जॉनरा में उनकी समझ दिखाती है। डायरेक्टर है ए हर्षा। ओके। और एडिशनल स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स रजत अरोड़ा के हैं, जो अपने दमदार डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उनकी डायलॉग्स में वो पंच होता है अक्सर। बिल्कुल। फिर सिनेमाटोग्राफी स्वामी चगौड़ा की है, एडिटिंग किरण गौड़ा और नितिन एफसीपी ने की है। तो सोर्स का कहना है कि टेक्निकली भी फिल्म काफी मजबूत लग रही है, विजुअल्स अच्छे होने की उम्मीद है। अच्छा, एक और चीज जिस पर सोर्स ने ध्यान दिलाया है वो है म्यूजिक टीम। बहुत बड़ी टीम लग रही है। हाँ, वो लिस्ट काफी लंबी है। सोर्स बताता है कि कई म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। बादशाह, आगाज, तनिष्क बागची, गणेश वाघेला, पायल देव, आदित्य देव और भी कई नाम हैं। सिद्धांत मिश्रा, सुयश और सिद्धार्थ, गौरव दास गुप्ता, सलामत अली मटियो, जोश प्रार। बाप रे। और लिरिक्स लिखने वाले भी वो भी कम नहीं। समीर अंजान, कुमार, बादशाह, फरहान मेमन, दानिश साबरी, पैराडॉक्स, गोपी सिद्धू, स्टार बॉय लोक, जगदीप वारिंग, जोश ब्रार और बंटी बेंस। मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है? सोर्स क्या कहता है? सोर्स का एनालिसिस ये है कि इतनी बड़ी और विविध टीम का मतलब है कि साउंड ट्रैक बहुत वर्सेटाइल होगा। अलग अलग तरह के गाने होंगे। एक्शन फिल्म में यूजुअली गाने बैकग्राउंड में रहते हैं या एक आध आइटम नंबर होता है। हाँ, लेकिन यहाँ लगता है कि म्यूजिक पर भी काफी फोकस है। शायद कहानी के इमोशनल हिस्सों को उभारने के लिए रोमांस, ड्रामा, एक्शन सबके लिए अलग फ्लेवर के गाने हो सकते हैं। चार्टबस्टर पोटेंशियल भी हो सकता है। ओके, और रिलीज डेट वो तो कंफर्म है ना? हाँ, सोर्स के मुताबिक 5 सितंबर। 5 सितंबर, ठीक है। और इसी दिन सोर्स ये भी मेंशन करता है कि विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स भी आ रही है। ओह, मतलब क्लैश होगा? बिल्कुल। सोर्स इसे एक इंटरेस्टिंग बॉक्स ऑफिस क्लैश के तौर पर देख रहा है। दो बिल्कुल अलग तरह की फिल्में एक ही दिन। जाहिर है हम यहाँ कोई साइड नहीं ले रहे, सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं जो सोर्स में लिखा है। ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें सोर्स के विश्लेषण के बेसिस पर, तो क्या निकल कर आता है? ट्रेलर में भयंकर एक्शन है। हाँ, हद से ज्यादा। सामने है अच्छी सपोर्टिंग कास्ट है, अनुभवी क्रू है और एक वर्सेटाइल साउंड ट्रैक की उम्मीद है। और रिलीज डेट पर एक बॉक्स ऑफिस क्लैश भी है। हाँ, मोटे तौर पर यही मुख्य बातें हैं जो सोर्स हाईलाइट करता है। तो फिर ये ट्रेलर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब एक और एक्शन फिल्म ही तो है। देखिए, सोर्स इसे कई वजहों से अहम मान रहा है। एक तो जैसे हमने कहा, ये अति हिंसक एक्शन का जो ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में, शायद ये उसका एक और बड़ा उदाहरण है। जैसे एनिमल या कबीर सिंह के बाद कुछ उस तरह का, शायद उससे भी ज्यादा ग्राफिक। दूसरा, ये एक यंग एक्शन स्टार टाइगर और एक लेजेंडरी एक्टर संजय दत्त को साथ ला रहा है। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में दर्शकों को खींच सकता है। हाँ, ये बात तो है। और जिस स्केल पर ये बनी लग रही है, सोर्स के हिसाब से ये साफ तौर पर बड़े पर्दे के अनुभव के लिए बनाई गई फिल्म है, जिसे फुल ऑन एंटरटेनमेंट चाहिए। एक्शन, ड्रामा, मसाला, सब कुछ। लेकिन क्या ये सिर्फ ऊपरी तौर पर ही एंटरटेनिंग है या इसमें कुछ सब्सटेंस भी है? यही $1 मिलियन सवाल है है ना? और सोर्स हमें इसी सवाल के साथ छोड़ता है। वो टैगलाइन, हर आशिक एक विलन है, और अलीशा का न होना, ये बातें खटकती हैं। हाँ, सोर्स का इशारा इसी तरफ है कि क्या ये कहानी उतनी सीधी है जितनी दिख रही है, या इसमें परतें हैं? क्या ये सिर्फ बदले की कहानी है, या नायक खुद भी सवालों के घेरे में है? क्या पता ये जो बाहरी हिंसा है वो नायक के अंदर की उथल पुथल का ही नतीजा हो, उसके अपने डेविल्स। बिल्कुल। सोर्स इसी संभावना को एक्सप्लोर करने की बात करता है। क्या प्यार यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है? क्या नायक का मोटिवेशन उतना पाक साफ है जितना वो दिखाना चाहता है? टैगलाइन तो कुछ और ही इशारा कर रही है। तो सोर्स का नजरिया ये है कि ट्रेलर ने उत्सुकता तो जगाई है, पर साथ ही कहानी की गहराई के बारे में सोचने पर भी मजबूर किया है। ये सिर्फ एक और एक्शन ट्रेलर से ज्यादा कुछ हो सकता है। इन सवालों के जवाब तो खैर फिल्म देखकर ही मिलेंगे 5 सितंबर को। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस सोर्स के विश्लेषण से ट्रेलर को देखने का एक नया नजरिया जरूर मिला है। अब इंतजार रहेगा फिल्म का। सही कहा। देखते हैं ये उम्मीदों और सवालों पर कितनी खरी उतरती है।